सबकी लाइफ की स्टोरी में कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा ज़रूर आता है जो आपकी लाइफ की डेफिनेशन को पूरी तरह से चेंज कर देता है। ऐसा समझ लो कि अगर आपकी लाइफ वन वे रोड पे चल रही है तो उसमें भी यू टर्न लेके आ जाएगा वो कैरेक्टर। और मेरी लाइफ के वन वे रोड पे यू टर्न लेकर आया मेरा दोस्त विवेक। सभी की क्लास में एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास गिटार होता है। वो अलग बात है उसे बजाना आए ना आए, लेकिन होता ज़रूर है। उन्हीं में से एक था विवेक। दिखने में अबव एवरेज, डांसिंग में ऋतिक रोशन का मॉडिफाइड वर्जन, रेसिंग में उसाइन बोल्ट उसकी इंस्पिरेशन, और नंबर भी अच्छे खासे आ जाते थे यार। कुल मिलाकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीरीज का हीरो। उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी, शनाया। और शनाया की कमजोरी थी सोफी, उसकी बिल्ली। और विवेक को पता नहीं क्यों बिल्ली ज़्यादा पसंद नहीं थी। शनाया विवेक का एलकेजी वाला प्यार थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन सिर्फ दोस्त ही थे। कुछ दिन बाद शनाया के पापा का ट्रांसफ़र आ गया और वो भी चली गई, लेकिन अपनी सोफ़ी को विवेक को देकर गई। वैसे तो विवेक को ज़्यादा बिल्लियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन उसके प्यार के गिफ्ट के सामने उसकी नफरत ने घुटने टेक दिए भाई साहब। गिटार, डांसिंग, रेसिंग, इन सब का कुछ पता नहीं था। स्कूल से आने के बाद विवेक सारा दिन सोफ़ी के साथ ही खेलता रहता था। लेकिन डेस्टिनी भी बड़ी बेवफा चीज़ होती है यार। कुछ दिनों बाद सोफ़ी की डेथ हो गई। ये सेकंड टाइम था जब विवेक अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रहा था। पहले शनाया गई और अब सोफी, और रह गया तो विवेक और उसका टूटा हुआ गिटार। इस बात को लगभग 2 साल हो गए और विवेक अब 11th में आ गया। उसके कुछ दोस्तों ने 10th के बाद स्कूल चेंज कर दिया और कुछ ने शहर। पर इस सब से अब विवेक को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब वो लोनली नहीं, सॉलिटरी था। सॉलिटरी मतलब उसके साथ कोई नहीं था, पर वो खुश। वो खुद की कंपनी एंजॉय कर रहा था। लेकिन कब तक रहेगा खुश? 11th में तो मेरी एंट्री हो गई थी। अरे, मैं अपने बारे में बताना भूल ही गया। तो मैं हूँ राहुल। हाँ पता है, थोड़ा सा फिल्मी नाम है, पर अब आधार कार्ड में यही है, क्या करूँ। तो स्कूल में एंट्री हुई मेरी। मुझे लगा जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हुई थी ना सिद्धार्थ मल्होत्रा की, वैसी होगी। स्कूल का गेट अपने आप खुलेगा, मैं एक साइड से बैग लटका कर जाऊँगा, बस 2-3 किताब लेकर। किताब के पन्ने आसमान में उड़ेंगे, सब पागल हो जाएंगे, बोलेंगे कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। ऊपर से पहले दिन ही लेट हो गया। कहाँ मैं सोच रहा था कि गेट अपने आप खुलेगा, इधर तो गार्ड अंकल ही नहीं घुसने दे रहे थे मेरे को अंदर। बड़ी मुश्किल से घुसने दिया, फिर बाद में लेट कमर की लाइन में और लगा दिया। लाइन तो क्या ही कहूँ, मतलब मैं ही खड़ा था उधर। फिर आया विवेक, क्योंकि वो भी लेट था। लेकिन भाई साहब उसने नहीं मानी कोई लाइन वाइन, वो तो चला गया सीधा क्लास में। मैं सोचा ये सही है यार, ये असली एंट्री। मैं तो फालतू का सपने सजा के बैठा था। फिर मैं भी मौका देख के उधर से निकल गया। फिर मैं गया क्लास में। क्लास टीचर हमारे एब्सेंट थे, तो फर्स्ट पीरियड खाली था। तो सब खाली बैठे थे और मैं विवेक के साथ बैठ गया था, क्योंकि और जगह ही नहीं थी। और वो भाई साहब बात शुरू ही नहीं कर रहा। एक बात है, जब आप नए स्कूल में जाते हो ना, तो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगता है। और ये ऑकवर्डनेस बस तब तक रहती है जब तक आप हेलो ना बोल दो। तो मैंने शुरुआत कर दी। पहले तो हमने एक दूसरे से बड़ी इज्जत से बात की, आप करके बोला भाई। लेकिन 2 दिन के बाद हमने जो एक दूसरे को इज्जत दी है ना, मतलब अबव द लेवल, आपसे सीधा तू। लेकिन एक बात है, अपने दोस्तों को आप बोलने में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितना उनको तू बोलने में बोलती है। मतलब इनर पीस होती है भाई। 3-4 महीनों में हम एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे, ऐसा मुझे लगता था। वो मुझे अच्छे से जानने लगा था, लेकिन मैं नहीं जान पाया यार उसको अच्छे से, क्योंकि तुम्हारा भाई राहुल तो खुली किताब है। लेकिन विवेक वो लैपटॉप का पासवर्ड है जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर तीनों होते थे, बहुत कठिन। तो हुआ ये था कि एग्ज़ाम चल रहे थे और विवेक की लाइफ का एक रूल था, फेल तो फेल, चीटिंग नहीं करेंगे और करने भी नहीं देंगे। पर मुझे थोड़ी पता था कि इसका ऐसा रूल है। मैंने बनाई पर्चियाँ और छुपा ली। मैथ का एग्ज़ाम था, बस एक फॉर्मूला नहीं आ रहा था। बस वो देखने के लिए मैंने चीटिंग करना शुरू की, बस थोड़ी सी। विवेक ने देख लिया और सीधा सर को बोल दिया। मैं सोचा भाई, मतलब भाई के साथ विश्वासघात। सर जी आए, पर्ची तो गई गई, कान पे एक बजा के चले गए। यार 2 दिन तक ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट कान में कुकर की सीटी बज रही है। मतलब भन्ना आ गया था यार पूरा मैं। मुझे विवेक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे गुस्से भरी नज़रों में देखा, पर उसने मुझसे धीमी आवाज़ में पूछा, कितने नंबर का किया है? मैं बोला सही है यार, पहले तो पकड़ाता है फिर मेरे को चढ़ाता है कितने नंबर का किया। लेकिन फिर मैंने बता दिया कि 70 नंबर का किया है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे एग्ज़ाम ख़त्म होने में। उसका पूरा पेपर हो चुका था। उसने उठाई अपनी शीट और 30 नंबर का आंसर फाड़ के खिड़की के बाहर फेंक दिया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या आदमी है यार। मैंने एग्ज़ाम के बाद पूछा, भाई पागल है क्या?
आंसर क्यों फाड़ दिया? उसने सिंपल सा जवाब दिया कि अगर नहीं फाड़ता ना तो ये जो अपनी दोस्ती के वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसमें स्पार्किंग आ जाती है यार। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती और पक्की हो गई। बंदा थोड़ा खड़ूस था लेकिन सही था यार। समर वेकेशंस आए और स्कूल से मिल गया होमवर्क। तो मैं और विवेक दोनों बैठकर होमवर्क कर रहे थे फिजिक्स का, लेकिन अचानक उसे गांव जाना पड़ा। उसने रीज़न तो बताया नहीं, लेकिन बस इतना बोल के चला गया कि तू होमवर्क कंटिन्यू रखियो, मैं 4-5 दिन में आता हूँ। और वो अपनी फैमिली के साथ शाम की ट्रेन से गांव निकल गया। कल दोपहर तक खबर आई कि एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, और ये वही ट्रेन थी जिसमें विवेक अपने गांव जा रहा था। यार मैं पूरी तरह से टूट गया। मतलब ऐसे कैसे यार? अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया था, अभी तो हमें पूरा दिल्ली नापना था अपनी साइकिल में, लेकिन इतनी जल्दी? पहले तो बड़ा बोलता था कि यार चीटिंग नहीं, मेरे से चीटिंग करके चला गया, मतलब अकेला। लेकिन यार एक होप रहती है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसके साथ आप इतने टाइम तक रहे हो वो अचानक ऐसे कैसे चला जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 दिन की दोस्ती भी आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। क्योंकि दोस्ती टाइम वाइम थोड़ी देखती है, दोस्ती देखती है एक छोटा सा भोला भाला दिल, और वो सबके पास होता है। इसलिए एक छोटी सी होप थी कि ये सब झूठ है, और हाँ कुछ नहीं हुआ विवेक को, सही है वो, और स्कूल खुलने तक आ जाएगा वो। बस यही सोच सोच कर 2 महीने निकल गए और स्कूल शुरू हो गए, लेकिन विवेक अब तक नहीं आया। उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि विवेक को कैसा लगता होगा जब शनाया और सोफिया दोनों उसे छोड़कर चले गए थे। बहुत अकेला लगता है यार सच में, जब बातें बहुत हो कहने को लेकिन सुनने को कोई ना हो। इस बार फिर मैं स्कूल के लिए लेट हो गया और लेट कमर की लाइन में खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे वही दिन याद आ गया जब विवेक मुझे पहली बार मिला था, लेकिन इस बार मुझे पता था कि वो नहीं आएगा। मुझे पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो विवेक था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सामने खड़ा है मेरे, लेकिन इन सब के बारे में ना सोचकर मैंने उसे तुरंत गले लगा लिया यार। मैंने उसे बोला कि तू पागल है क्या यार, ये कॉल तो कर देता कि कैसा है तू। चल कोई बात नहीं, क्लास में चलते हैं, और चिंता मत कर, मैंने तेरा भी काम कर दिया स्कूल का। उसने बोला कि तू चल, मैं पाटिल सर से नोट्स लेके आता हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैं क्लास में गया तो अटेंडेंस हो रही थी। लास्ट में पूरी क्लास का नाम आ गया, लेकिन विवेक का तो नाम ही नहीं आया। फिर मैंने सर को समझाया कि सर आपने नाम नहीं लिया विवेक का। तो वो बोले कि तुम्हें पता नहीं है क्या, विवेक की ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैंने उन्हें समझाया कि सर मुझे भी ये लगता था, लेकिन मैं अभी बाहर मिल के आया हूँ उससे, वो अभी पाटिल सर से नोट्स लेने गया है। उन्होंने पाटिल सर को कॉल लगाया, लेकिन सर बोले कि विवेक तो आया ही नहीं उनके पास। लेकिन मुझे तो पता था ना कि मैं मिला हूँ उससे। तो मैंने बोला सर सीसीटीवी चेक करो। उन्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा हुआ तो वो मान गए, लेकिन सीसीटीवी में देखा कि मेरे साथ तो कोई नहीं था यार। मैं हवा में किसी को गले लगा रहा था। ये क्या हुआ? विवेक कहाँ है? मैंने तो उससे बात भी की थी, कैमरे में कहाँ गायब हो गया? अब पता नहीं वो विवेक था या मेरा वहम, लेकिन मैंने बात करी थी यार उससे। उस दिन के बाद मुझे पता चल गया कि दोस्ती बियॉन्ड द इमेजिनेशन होती है। इतनी आसानी से उसे कोई नहीं समझ सकता। बेसिकली दोस्त होता कौन है, सबका अलग अलग नज़रिया है इसके ऊपर, बट मेरे हिसाब से असली दोस्त वो है जो आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर साथ में बैठ के टेंशन ले। वो है दोस्त। दोस्त वो है जिंदगी भर तो आपकी तारीफ ना करे, लेकिन क्रश के सामने तारीफों के पुल बांध दे। वो है दोस्त जो आपको गलत ट्रैक में जाने से रोकने के लिए आपसे तक लड़ जाए। दोस्ती रहे ना रहे कोई परवाह नहीं है, लेकिन दोस्त का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्त LIC की पॉलिसी की तरह होता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।